आज हम बात करेंगे मॉड्यूलर किचन बनाने के पहले कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम आते हैं, जब भी आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं या आपका मॉड्यूलर किचन की प्लानिंग है तो विदाउट ड्राइंग विदाउट प्लानिंग कंप्लीट जब तक आप ड्राइंग तैयार ना करें उसके पहले ड्राइंग तैयार करने के पहले कभी भी प्लेटफॉर्म तैयार ना करें। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जो वर्कर्स काम करते हैं ग्रेनाइट फिटिंग या फिर टाइल्स फिटिंग, उनसे ही डीपी खड़ी करवा के अपना प्लेटफॉर्म तैयार करवा लेते हैं। तो जिसके कारण में होता ये है कि विदाउट नॉलेज और विदाउट प्लानिंग जब वर्किंग होती है तो उसके कारण आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप यूज़ करते हैं किचन को तो काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। फिर आपको फील होता है कि ये सिंक यहाँ नहीं होना था, या फिर हमारा गैस स्टोव यहाँ नहीं होना था, या कटलरी बास्केट यहाँ नहीं होना था। ये सारी चीज़ें आपको समझ में कब आती हैं, जब आप किचन को यूज़ करने लगते हैं। तो जब भी मॉड्यूलर किचन की प्लानिंग करें आप, तो कंप्लीट ड्राइंग बना के और कंप्लीट सेटअप करने के बाद ही प्लेटफॉर्म या स्ट्रक्चर को तैयार करवाएं। सबसे पहला तो ये हो गया। सेकंड, मटेरियल क्वालिटी। मटेरियल क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ आप कभी ना करें किचन में। और दूसरी चीज़ ये है कि परसेंटेज बेस पे बहुत मोस्टली लोग ये करते हैं कि परसेंटेज बेस पे काम करवाना चाहते हैं, कि उनको लगता है कि हम परसेंटेज बेस पे काम करवाएंगे तो किचन कम का पड़ेगा और काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बट एक्चुअल ऐसा नहीं होता है। परसेंटेज बेस में कभी भी क्या होता है, अगर आपका किचन 1 लाख का जा रहा है तो जो आपका कारपेंटर होगा वो कंप्लीट मटेरियल वन शॉट में नहीं लिख पाएगा, और प्लानिंग नहीं होने की वजह से बजट एक्यूरेट क्लियर नहीं होगा। तो होगा ये कि पहले आप 50,000 का माल लाएंगे, उसके बाद में आपको धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ये कम पड़ गया, वो कम हो गया, ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, ये लग रहा है, वो लग रहा है करके स्टेप बाय स्टेप आपको मटेरियल्स मंगवाते रहेंगे। तो उससे आपका किचन आपके बजट से बाहर हो जाएगा। तो जब भी आप काम करवाएं तो कंप्लीट प्लान बना, विदाउट प्लानिंग कभी काम ना करें। विदाउट प्लानिंग अगर काम करेंगे तो आपको खुद नहीं पता होगा कि आपके किचन में कितना पैसा लग गया और बहुत महंगा पड़ने वाला है। इसके बाद में थर्ड जो आता है प्लेटफॉर्म का, कि अगर जब आप भी प्लेटफॉर्म जब भी आप डिसाइड कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप देख लें कि किचन की हाइट का, जो प्लेटफॉर्म की हाइट है, इसका स्टैंडर्ड साइज 32-33 इंचेस के आसपास होता है। 33 के आसपास में जो स्ट्रक्चर का साइज होता है वो एक स्टैंडर्ड साइज माना जाता है। लेकिन आप कभी भी ये साइज पे बिलीव ना करें। आप अपने घर की जो महिलाएं हैं जो किचन काउंटर टॉप पे वर्किंग करेंगी, उनको उनकी हाइट के हिसाब से आप अपने हिसाब से प्लेटफॉर्म की हाइट डिसाइड करें। और हाइट डिसाइड करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जो आपकी महिलाएं हैं उनकी एल्बो से 6 इंच पे आपका प्लेटफॉर्म होना चाहिए। एल्बो से 6 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए। ये परफेक्ट वर्किंग होगी। मतलब उनको ना ज़्यादा हाथ ऊपर करना पड़ेगा ना नीचे करना पड़ेगा, तो शोल्डर्स में पेन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब आप चिमनी का प्लान अगर कर रहे हैं शुरू से, तो कभी भी जिस जगह में चिमनी लगाना है वहाँ पे आपको विंडो नहीं रखना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जहाँ चिमनी लगना है, जहाँ हमारा टॉप वगैरह रखते हैं, वहीं पे सामने विंडो भी लगा देते हैं और उसके ऊपर फिर चिमनी भी लगा देते हैं। तो विंडो का यूज़ जो है वो वेस्टेज चला जाता है, वो बेकार हो जाता है, और चिमनी की प्रॉपर फिटिंग करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो गाइस, कैसी लगी मेरी जानकारी आपको? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।